मैं कमलेश खुराना MATT लाइव क्लास के साथ पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना देती हूँ, उसके पश्चात मैं अपना लेसन प्रारंभ करूंगी। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी कई प्रकार की फेक न्यूज़ वायरल हो रही है। आप इन फेक न्यूज़ों पर ध्यान ना दें। कॉलेज द्वारा इस संबंध में सही सूचनाएं समय रहते आप तक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज द्वारा उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप नियमित रूप से पॉकेट स्टडी ऐप का उपयोग जारी रखें एवं अपनी अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े रहें। धन्यवाद। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी चल रहा था, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें आपको मैं 3 संप्रदायों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। और जो चौथा संप्रदाय था, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो आज उस दिन नहीं पढ़ा पाई मैं, तो वो था व्यवहारवाद, जिसको JP वॉटसन लेकर के आए थे। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले वीडियो उपलब्ध करा दी है, लेकिन इसकी कुछ पुस्तक थी जिनके बारे में आपको मैं आज बता देती हूँ। पहली पुस्तक सन 1914 में मनोविज्ञान व्यवहार का एक तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें वॉटसन ने व्यवहार शब्द का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। प्रथम बार व्यवहार शब्द का वर्णन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन किया था वो किया था मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउट लाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उसने व्यवहार शब्द का प्रथम वर्णन किया था। व्यवहार शब्द का प्रथम वर्णन। अब इनकी दूसरी पुस्तक थी जो सन 1919 में आई वॉटसन की, और जिसका नाम था व्यवहार का एक दृष्टिकोण। व्यवहार का एक दृष्टिकोण। और जो तीसरी पुस्तक आई थी इनकी, उनका नाम था, जो सन 1924 में आई थी, उसका नाम था व्यवहारवाद, जिसमें इन्होंने व्यवहार शब्द की व्याख्या की है। व्यवहार शब्द की व्याख्या की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके पश्चात मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाती हूँ। अगला जो हमारा संप्रदाय आता है वो हमारा संप्रदाय आता है समग्रवाद। समग्रवाद संप्रदाय। यह जर्मन भाषा के
गेस्टाल्ट शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पूर्णता या समग्रता। पूर्णता या समग्रता। पूर्णता या समग्रता का अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर। पहले आप पूर्ण से अंश की ओर देखिए, अंश की ओर। जो हमारे शिक्षण सूत्र है उसमें एक पूर्ण से अंश की ओर भी शिक्षण सूत्र दिया गया है। पहले हमें पूर्ण की जानकारी होनी चाहिए, उसके पश्चात हमें अंश की जानकारी लेनी चाहिए। अंग्रेजी में इसे गेस्टाल्टवाद कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके पश्चात मैं आगे से स्टार्ट करती हूं। इसके जो प्रवर्तक थे, जिसने इस संप्रदाय को जो लेकर के आए, उनका नाम था मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। और जिन्होंने इसका समर्थन किया वो थे कोलर, कोपका और लेविन। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने समग्रवाद संप्रदाय का समर्थन किया। इन्होंने कहा सबसे पहले बुद्धि, उसके पश्चात मनन, उसके पश्चात विचार और फिर सोच। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत को दिया, यानी इनसाइट थ्योरी को दिया। और उन्होंने एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। और उसने जो प्रयोग किया वो इस तरीके था कि टेरिस पर एक बनानास का जो गुच्छा था वो लटका दिया गया और वहां पर उसमें उस चिंपांजी को छोड़ दिया गया। और जो चिंपांजी था वो सोच रहा कि मैं इसको कैसे लूं, लेकिन कोहलर ने इसके साथ किया था कि उस कमरे में कुछ बॉक्स रख दिए थे और 2 छड़ियां भी रख दी थी। तो उन्होंने जो छड़ियां रखी थी, तो जो वो बैठा हुआ था चिंपांजी, वो सोच करने लग गया कि मैं इसको ब्रांचेस ऑफ बनानास को कैसे लूं। तो उसने ये किया, सबसे पहले उसकी बुद्धि में ये आया कि मैं क्या करूं। फिर उसने मनन किया और फिर विचार किया और बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख करके उसने उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन उसके पश्चात क्या वो नहीं उतार पाया। तो जब उसने 2 छड़ियां देखी, उनको खेलते खेलते आपस में वो उलझ गई और उन्होंने उसको उलझी हुई छड़ियों से ऊपर चढ़ के उसको ले लिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी भी कार्य को सूझ के साथ करते हैं तो वो निश्चित भी हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा जो अगला संप्रदाय था उसका नाम था मानवतावादी संप्रदाय। मानवतावादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे अब्राहम मैस्लो, जिसे आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है।
दिया था। ये प्रवर्तक थे जो दो व्यक्तियों ने इनको समर्थन दिया था। वो पहला था आलपोर्ट और दूसरा था रोजर्स। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी हेल्प की इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट का वीडियो हम कल देखेंगे। थैंक यू।